नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। फ्लोकी वालों को साथ कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि फ्लोकी जो है अभी वो कहते हैं बिल्कुल आंख बंद कर रखी है और भागने में लगा हुआ है। ऐसा ही कुछ है, अच्छा भी लगना चाहिए क्योंकि कभी कभी ऐसा मौका आता है तो मज़ा आता ही है। यहाँ देखिए थोड़ी सी मैंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है। मैंने कहा ना ये क्रिप्टो करेंसी है, देखिए हम एक ही स्ट्रैटेजी पर नहीं रह सकते, हमें अपनी स्ट्रैटेजी मार्केट के हिसाब से चेंज भी करनी पड़ती है। अब मैंने वो क्या चेंज किया है, ध्यान से सुनिए और ध्यान लगा के वीडियो को देखिए भी। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, मजा आएगा। पहले थोड़ा सा फ्लो के बारे में जो अपडेट हुए हैं वो बता देता हूं, उसके बाद जो आपने क्वेश्चन पूछे हैं उनका जवाब भी दूंगा। और एक और टोकन है जो इसी की तरह भागने में लगा हुआ, देखिए है वो भी मीम कॉइन ही, लेकिन भाग रहा है वो भी आपको बताता हूं, इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। फ्लोकीनू जो गैस फीस आपकी जो यहां जो कम की जा रही है, यानी जो ट्रांजैक्शन फीस कम की जा रही है, वो देखिए आपकी लागू होगी 3 तारीख से। आज रात को आपको कंफर्म हो जाएगा कितना क्या वोटिंग हुई, तो वोटिंग तो खैर पहले से ही कंफर्म है क्या हो रहा है, लेकिन जो गैस फीस का भी जो डेट है वो है आपकी 3 फरवरी 2023, जिस दिन से गैस फीस आपकी लागू हो जाएगी। और वो 9 फरवरी है जहां पर आपका ये इतना बर्न किया जाएगा, तो 9 तारीख तक यही सब चलेगा। अब यहां पर अभी जो करंट में प्राइस है वो है आपका 4x029 की सीरीज में चल रहा है, 2948 चल रहा है 4x0 के बाद। बहुत अच्छा, ऐसा मजा आ गया। लगभग मुझे लगता है कि आपका 2 से 2.5 गुना पैसा हो चुका है जब से मैंने आपको ये अपडेट दिया है कि इसमें बढ़ना शुरू हो रहा है, तो तब से ही लेके आपका 2 से 2.5 गुना हो चुका है। अब ये तो है डॉलर का, अगर मैं इसको रुपए में बताता हूं तो फिलहाल जो चल रहा है 0.0023 की रेंज में चल रहा है रुपए की सीरीज में। अब बहुत से अरमान यहां पर जाग उठे हैं और अरमान ऐसे हैं कि सब ये चाहते हैं कि कैसे भी करके सर ये 2 जीरो किल करवा दो। भाई अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैं तो 2 जीरो क्यों, इसके आगे 1 लगा के उसके पीछे 2 जीरो और लगा देता, यानी सीधा 100 रुपये पहुंचा देता। लेकिन मेरे बस में नहीं है ना भाई, ये तो आप ही लोगों के बस में है कि जितना ज्यादा इसमें वॉल्यूम आएगा उतना ज्यादा ये जीरो खत्म करेगा। तो ये तो हम सबके बस में भाई, मेरे अकेले बस का रोग नहीं है। अगर मेरे बस का होता तो मैं तो भाई सबको अब तक करोड़पति बना चुका होता। तो जो फिलहाल की जो सिचुएशन चल रही है वो ये चल रही है। रुपए में मैंने आपको रेट बता दिया कि 2 जीरो अभी बाकी है किल करने में, और डॉलर में अभी 4 जीरो बाकी है किल करने में। अब बहुत से लोग पूछ रहे हैं इसको कहां से ले सकते हैं, तो मेरे भाई देखिए जहां पर अभी ये लिस्ट नहीं है वो बताता हूं। बाइनेंस, कॉइनबेस, रॉबिनहुड, क्रिप्टो.com, कुकॉइन और कॉइन स्विच कुबेर, ये एक्सचेंज ऐसे हैं जहां पर अभी फ्लोकीनू लिस्ट नहीं है। बाकी 40 एक्सचेंज लगभग ऐसे हैं जहां पर फ्लोकीनू अवेलेबल है। अब यहां पर सवाल आता है कि सर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो मेरे भाई यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप डिसीजन नहीं ले पाते, तभी तो आप कहीं ना कहीं स्कैमर्स के चक्कर में या फ्रॉडियों के चक्कर में फंस जाते हो, क्योंकि आप अपना फाइनेंशियल डिसीजन भी नहीं ले पा रहे। अब ये टाइम नहीं है देखिए मेरे भाई बाय करने का, क्योंकि प्राइस 2.5 गुना बढ़ चुका है लगभग मेरे हिसाब से। तो आप तक सोचते रहे, मैं तो कह रहा जब मैंने पहले वीडियो में आपको अपडेट दिया था उस टाइम भी अगर थोड़ा बहुत खरीदा होता आपने तो भी आपका पैसा 2.5 गुना हो जाता। तो आप देख लीजिए आपका डिसीजन क्या है। इसीलिए आप कहीं ना कहीं जो है मारे जाते हैं, कहीं ना कहीं इसीलिए आपका जो है गलत लोग फायदा उठा लेते हैं, क्योंकि आप फाइनेंशियल डिसीजन अपन ले ही नहीं पाते। तो भाई कम से कम कुछ समझने की कोशिश कीजिए। एक बार नुकसान हो सकता है लेकिन डिसीजन आप लेना सीखिए, क्योंकि फाइनेंशियल डिसीजन आपका ही होना चाहिए। अब यहां पर देखिए मैंने थोड़ा सा एक अपनी स्ट्रेटेजी यहां पर चेंज की। मैंने आपको दोपहर के वीडियो में बताया कि मैं इसमें प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा हूं, लेकिन शाम तक आते आते मैंने जो फ्लोकीनू की सिचुएशन देखिए, मैं भी इस पर नजर बहुत बारीकी से बनाए हुए हूं। आते आते इसकी सिचुएशन हो गई कि आंख बंद करके भाग रहा है, और कोई भी टोकन जब आंख बंद करके भागता है तो उसमें करेक्शन जरूर आता है। अब यहां क्या होगा, कोई ना कोई एक आध कोई वेल हो सकती है कि कहीं कोई डंप मार दे, इनको बहुत बड़ा डंप आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत करेक्शन के लिए वो कहीं प्रॉफिट बुकिंग कर ले, जैसे कि एप्टॉस में हुआ। उसमें भी उन्हीं के खुद के डेवलपर्स ने जो है 1 मिलियन टोकन्स बेचने के लिए बाइनेंस में भेजे। तो कहीं बाई चांस कहीं ऐसा हो कोई वेल आके और कहे भाई मैं तो इतना सेल कर रहा हूं फ्लोकी को, तो वहां थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो मेरा टारगेट अब ये है, जो अभी डॉलर में चल रहा है 4x029 की सीरीज चल रही है, मैं 9 बजे के आसपास इसको और देखूंगा प्राइस को कि 9 बजे तक इसका प्राइस कहां जाता है, या यही स्टेबल रहता है 2928 की सीरीज में रहता है, या 3 की सीरीज यानी कि 4x030 की सीरीज में पहुंचता है। मैं वहां पर अपना 20 से 25% प्रॉफिट बुक करूंगा। ये मेरी स्ट्रेटजी है, आप अपना देखिए क्या करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहां तक मेरा प्रॉफिट एक अच्छा खासा हो चुका है और मुझे यहां थोड़ा सा अपनी जेब में पैसा डालना चाहिए। देखिए
इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट अभी भी इसी में है, प्लस 70 से 75% प्रॉफिट भी मेरा अभी तक इसी में है। तो उसमें से अगर मैं 20 या 25% निकाल लूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे फायदे का सौदा रहेगा, मेरी जेब में कुछ पैसा आएगा। तो ये अब मेरी स्ट्रेटेजी है जो मैंने चेंज करी है, तो दोपहर तक नहीं थी लेकिन अब जाके मैंने चेंज की, क्योंकि फ्लोकी का प्राइस अंधाधुंध भाग रहा है, मे भी कुछ करेक्शन हो सकता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी जेब में पैसा कुछ आ जाना चाहिए। तो इसमें कोई घाटे का सौदा नहीं कि 20 से 25% आप केवल प्रॉफिट निकालना है। बाकी आप देखिए, आप क्या है, आपको ठीक लगता है वैसा कीजिएगा। मैंने आपको बता दिया कि मैं अब इतना प्रॉफिट निकालूंगा जरूर, बाकी उतना सब पड़ा हुआ है भाई, 70% प्रॉफिट पड़ा है, मेरा प्रिंसिपल पड़ा हुआ है, बढ़ेगा तो आगे और देखी जाएगी। अब प्रॉफिट बुकिंग की बात मैंने आपको बता दी, क्योंकि ये टॉपिक थे जो आपने कमेंट किए, उसका जवाब दे रहा हूं। अब है बाइंग की बात। तो मेरे भाई देखिए, जो बाइंग करना चाहते हैं, मैं अब सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप बाइंग करें। अब तो आप किसी डिप का थोड़ा इंतजार करें, उस टाइम ही बाइंग बनाएं, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है, मे भी यहां से थोड़ा बहुत और ऊपर जाए। देखिए, आप अगर बाइंग करेंगे भी तो आपको उतना प्रॉफिट अब नहीं होगा, हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होगा। अगर यहां से प्राइस और ऊपर गया तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो भी जाएगा, लेकिन यहां थोड़ा सा रिस्की हो गया मामला। अब आपको ठीक लगता है बाइंग करना कीजिए, लेकिन मैं आपको अभी रिकमेंड नहीं करूंगा। ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है वो ये कि सर होल्ड करें क्या, होल्ड करें क्या। तो देखिए मेरे भाई, मैंने कहा ना, देखिए होल्ड तो हमने कर ही रखा है। जो अभी तक हमने देखा कि जो मैंने कहा कि मैं अपना 20 से 25% प्रॉफिट ले रहा हूं, तो बाकी 70% हमारा प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल, ये तो हमारा होल्ड ही है ना। तो इस तरीके से मेरी स्ट्रेटेजी तो ये रही कि जो मैं दोपहर को कह रहा था कि मैं कोई प्रॉफिट नहीं निकालूंगा, लेकिन शाम तक आते आते मैंने देख लिया कि यहां पर प्रॉफिट लेना बहुत जरूरी हो गया। अब फ्लोकी ने मजबूर कर दिया कि प्रॉफिट यहां ले लेना चाहिए, तो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी यहां तक आते आते चेंज कर दी। तो अब आप देख लीजिए, मेरा इसमें फिर भी अभी होल्डिंग के तौर पे 70% के आसपास प्रॉफिट है, प्लस प्रिंसिपल है। ये चीजें मेरी अभी भी होल्ड है, और 20 से 25% प्रॉफिट इसको मैं 9 बजे के आसपास निकालूंगा। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी इसी तरीके से बनाई कीजिए। देखिए भाई, क्रिप्टो करेंसी है, आपको पल पल चेंज करनी पड़ेगी स्ट्रेटेजी। जैसा चल रहा है उसी हिसाब से हम नहीं चल सकते, हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट किधर जा रहा है। अब हमें पता है कि फ्लोकी अंधाधुंध भाग रहा है, तो कहीं ना कहीं करेक्शन मारेगा जरूर। तो इसलिए थोड़ा सा पॉकेट में पैसा डालना कंपलसरी हो गया। फिलहाल ट्रेंडिंग बहुत ज्यादा है, क्योंकि और किसी टॉपिक पे कोई बात ही नहीं। आप ट्विटर पे उठा देंगे फ्लोकी फ्लोकी और फ्लोकी, क्योंकि बीटीसी के बाद सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में भी कोई है तो फ्लोकी है। सिवाय नू और वो बेबी डॉज फिलहाल सब पीछे हैं, कहीं रैंक में भी नहीं है। तीसरे नंबर पे सिवाय नू है, जो कि पहले नंबर पे होना चाहिए कायदे से। तो फ्लोकी की इतनी फिलहाल ट्रेंडिंग में मामला बढ़ चुका है। मार्केट कैप में फ्लोकी तीसरे नंबर पर आ गया मीम कॉइन्स के मामले में, यानी जो मीम कॉइन्स का एक तरह से तबका है उसमें डॉज कॉइन, सिवाइनू और उसके बाद फ्लोकी का नंबर आ गया। ये देख लीजिए, आपका बेबी डॉज बहुत पीछे रह गया। तो आप ये देख लीजिए, फ्लोकी ने अभी फिलहाल वो कहते हैं कि तबाही मचा रखी है। तो इसलिए कहता हूं कि कहीं ना कहीं कोई व्हेल आके कुछ गड़बड़ करे, उससे पहले बेहतर है कि 20 से 25% आप ले सकते हो। लेकिन भाई ये मत कहना कि यहां से प्राइस ऊपर चला गया, सर आपने 20% दिलवा दिया। ये मेरी स्ट्रेटेजी है भाई। क्रिप्टो करेंसी में प्रॉफिट डालना भी बहुत जरूरी है जेब में। हम आंख बंद करके सब कुछ विश्वास नहीं कर सकते, आखिर है तो क्रिप्टो करेंसी ही ना। अब आते हैं हम, दूसरा टॉपिक है एक और, डीनो LFG। ये भी एक ऐसा ही मीम कॉइन है, छोटा कॉइन है और कोई ज्यादा इसकी चर्चा भी नहीं है। लेकिन आपको एक चीज यहां बहुत क्लियर बोलूं, 101% रिस्की है। तो आप ये ना कहें कि मैंने सजेस्ट किया तो आंख बंद करके पैसा लगा दें। लेकिन भाग ये भी जो है इसी की तरह रहा है, लेकिन इसमें कोई ऐसा अपडेट भी खास नहीं है, ये तो बस आंख बंद करके भाग रहा है। तो इसमें जो है बहुत ही जरूरी है 10 बार सोचना। फिलहाल ये 65% 24 आवर में चला गया है ऊपर। करंट में प्राइस का $0.020 में चल रहा है। मिलेगा कहां से? यूनिस्वैप और बिटमार्ट पर ये आपका लिस्ट है, वहीं से मिलेगा। टोटल सप्लाई इसकी 333 मिलियन है। सर्कुलेटिंग सप्लाई का कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि कॉइन मार्केट कैप पर इसकी अपडेट नहीं है। और 24 आवर में इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम 512% बढ़ चुका है। यही कहूंगा कि सिट कॉइन है, 50 बार सोचें जरूर अगर इसमें कुछ आपको दिलचस्पी हो थोड़ी बहुत तो। लेकिन ये कॉइन ऐसे होते हैं कि आप तुरंत कुछ ले लो तो ठीक है, वरना वो जीरो भी हो सकता है। बहुत क्लियर कट, क्योंकि यहाँ ये नहीं कि साहब एक भाग रहा है तो सब भागेंगे। कुछ कई बार होता है ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो वो है कि जिन लोगों ने इसमें प्रॉफिट लेना वो ले चुके हैं, और बाकी अभी तो ये भाग रहा है, तो अभी कितना भागेगा ये भी नहीं कह सकते। लेकिन फ्लोकी का कन्फर्म लगता है कि भाई ये कम से कम 8-9 तारीख तक तो भागना ही चाहिए इसको, क्योंकि इसकी बर्निंग 9 तारीख को है। प्लस आज बीटीसी भी अच्छा खासा आपका ठीक चल रहा है भाई, 23,500 पे बीटीसी चला गया आज आपका।
बिल्कुल 23,500 का जो है टच इसने कर लिया और इथेरियम आपका $1,600 पे चल रहा है। तो देखिए जब मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी आ रही है तो फिर ये कॉइन अपने आप ऑलरेडी भाग रहे हैं। बाकी मैंने फ्लो की न्यू में सारी स्ट्रेटेजी आपको अपनी मैंने रिवील कर दी। बाकी उसी हिसाब से आप भी सोच सकते हैं, क्योंकि भाई देखिए थोड़ा सा पैसा जेब में आना भी जरूरी है। और फिर हमने बाकायदा उसमें इन्वेस्टमेंट छोड़ा हुआ है। और फिर मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर बताऊँ, मेरा तो अगर मैं 20 से 25% निकालता हूँ अभी, तो ये मान लीजिए मेरा तो 20-22 हज़ार रुपये बन रहा है। तो मैं तो निकाल सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेहतर है आप भी उस हिसाब से कोई अपनी स्ट्रेटेजी जरूर बनाएं और फ़ायदा लें। अगर मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चलिए फिर मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। नमस्कार।